ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्राहकों को एक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक गाड़ी उपलब्ध करवाना। लेकिन किसी भी गाड़ी के कंफर्ट राइड में सिस्टम नॉइज के साथ साथ वाइब्रेशन या कंपन सबसे बड़ा खलल होता है। आखिर इस कंपन को कैसे दूर किया जाए? IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने कार्बन नैनोट्यूब पॉलीमर कंपोजिट पर काम करते हुए कुछ ऐसे रिजल्ट हासिल किए हैं जिससे ये कंपन काफी कम किया जा सकता है। हमारा रिसर्च हमारे ग्रुप में हम एक पर्टिकुलर मटेरियल के साथ हम काम करते हैं। उसका नाम है कार्बन नैनो मटेरियल और कार्बन नैनो ट्यूब बताते हैं स्पेसिफिकली। तो वो मटेरियल को लेकर हमने ये रिसर्च किया कि उसको हम अगर पॉलीमर में डालें तो उससे क्या कुछ फ़ायदा मिलता है। ये पर्टिकुलरली ये वाइब्रेशन अब्जॉर्प्शन की कॉन्सेप्ट में कुछ फ़ायदा मिलता है कि नहीं। जिस पॉलीमर कंपोजिट की यहाँ बात हो रही है, उस पॉलीमर को अलग अलग तरह के एडिटिव्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इस कंपोजिट का उपयोग इसकी सुदृढ़ता के कारण लंबे समय से ऑटोमोबाइल पार्ट्स से लेकर निर्माण कार्यों तक में किया जाता रहा है। अब बात करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब की। ये ट्यूब की तरह लंबी संरचना है जिसमें एक के अंदर एक कई ट्यूब होते हैं। ये वास्तव में कार्बन परमाणुओं के रोल किए हुए चादर से बने नैनोमीटर आकार के अणु हैं। नैनोमीटर को समझने के लिए ये जान लें कि एक नैनोमीटर में लगभग 5 अणु हो सकते हैं। यानी नैनो पार्टिकल्स की खोज ही इस तरह के कंपोजिट का आधार है। नैनो पार्टिकल्स पॉलीमर को असाधारण गुण देते हैं। ये नैनो ट्यूब पॉलीमर्स के यांत्रिक, थर्मल और वैद्युत गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। तो इस मटेरियल में कार्बन नैनो ट्यूब और पॉलीमर दोनों के गुणों का मेल होता है। आखिर ये मटेरियल बाहर के वाइब्रेशन के कारण गाड़ी के अंदर आने वाले एनर्जी को कैसे सोखता है? तो मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होने चाहिए जिससे वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले। तो ये नैनो मटेरियल, ये जो पॉलीमर नैनो मटेरियल कंपोजिट करते हैं, तो उसमें दो ऐसे ऑप्शंस हैं जहां एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकता है। एक है वो नैनो मटेरियल और पॉलीमर के बीच वो जो वॉल है ना, जो बाउंड्री वॉल है, वहां एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकता है क्योंकि वो पॉलीमर स्ट्रेच करने के लिए ट्राई करेगा और ये नैनो ट्यूब दूसरी तरफ से स्ट्रेच करने के लिए ट्राई करेगा। तो वो इंटरफेस में कुछ रबिंग हो सकता है और वहां हम थोड़ा एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है। इस मटेरियल की दूसरी विशेषता का कंपन सोखने में क्या भूमिका है, इसको लेकर प्रोफेसर प्रताप हरिदास और उनकी टीम ने अलग तकनीक से संश्लेषित मल्टी-वॉल्ट कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया और उन्हें इपॉक्सी पॉलीमर से भर दिया और ये पता लगाया कि ट्यूब्स के सतहों के बीच का फिसलन कंपन को मंद करने का काम करता है। कंपन मंद करने यानी बाहर से आ रही एनर्जी को सोखने की क्षमता मल्टी-वॉल्ट कार्बन नैनो ट्यूब के प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी ट्यूब सीधे हैं तो ज्यादा एनर्जी सोखेंगे और यदि घुमावदार हैं तो कम। यानी नैनो स्ट्रक्चर की भूमिका यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। इसका कारण हमने बहुत कंप्यूटर में भी सिमुलेशन करके देखा, हमारा कैलकुलेशन भी हमने करके देखा और एक्सपेरिमेंट में देखा। तो इसका प्राइमरी रीजन ये होता है कि जो स्ट्रेट नैनो ट्यूब होते हैं उसमें जो अंदर के ट्यूब्स होते हैं वो ऑसिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉइल्ड है तो जिस डायरेक्शन से भी हम एनर्जी देते हैं ना, तो उसके लिए मूवमेंट के लिए जगह नहीं है, उसके लिए वो मूव नहीं कर पाता है। तो वो मैकेनिज्म एब्सेंट है। ये कॉइल्ड नैनो ट्यूब में वो मैकेनिज्म एब्सेंट है जो स्ट्रेट नैनो ट्यूब में होता है। तो इसी से हमको पता चला कि ये स्ट्रेट नैनो ट्यूब इस एनर्जी अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत यूजफुल है। ये शोध हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नैनोस्केल एडवांसेस में प्रकाशित हुआ है। फिलहाल व्यावसायिक स्तर पर घुमावदार नैनो ट्यूब का इस्तेमाल आम है, लेकिन सीधे नैनो ट्यूब के मैकेनिज्म की इस नई समझ से भविष्य में वाहनों में बेहतर वाइब्रेशन डैम्पर के डिजाइनिंग को दिशा मिलेगी। तो अगली बार कार ड्राइविंग के समय जरूर याद रखें कि हमारी और आपकी एक आरामदायक ड्राइव के पीछे कितने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयास होते रहे हैं।